तो फाइनली ब्लीच का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और इसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और इस वीडियो में हम लोग ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो के मेन कंटेंट पे हूँ, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, तुम्हें रंगीकू की कसम है। तो एनीमे का ट्रेलर स्टार्ट होता है सोल सोसाइटी के एक सीन से, जिसमें एक डिपार्टमेंट जो कि हॉलोस को मॉनिटर करता है, उस डिपार्टमेंट से कोई कहता है कि 112 हॉलोस और गायब हो चुके हैं। तो अगर ऐसा ही चल रहा तो अगले कुछ दिनों में सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में जो दीवार है वो टूट जाएगी। सो अब टाइम आ गया है इसके लिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये वॉल किस तरह से टूट जाएगी या फिर जो लोग भूल गए हैं, मैं उन्हें याद दिला दूं कि सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में सोल्स का बैलेंस बना रहना चाहिए और ये बैलेंस ह्यूमन सोल्स और होलोस दोनों मिलकर बनाते हैं। जब कोई सोल रिपर किसी होलो को मारता है तो उसकी सोल सोल सोसाइटी में आ जाती है और वहां रहने लगती है, लेकिन जब कोई क्विंसी किसी होलो को मारता है तो उसकी सोल पूरी तरह से गायब हो जाती है। और अगर क्विंसीज होलो को मारते रहेंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी वजह से बहुत साल पहले क्विंसीज और सोल रिपर्स के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें सोल रिपर्स ने सारे क्विंसीज को मार दिया था। उस वॉर में सिर्फ कुछ क्विंसीज बच गए थे। अब हम लोग ट्रेलर पे वापस आते हैं। अगले सीन में हमें मायूरी का एक पैनल दिखाया जाता है और उसके बाद हमें बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई देती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि होलोस को पूरी तरह से नलीफाई करने की पावर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है और उन लोगों से यहाँ पर मतलब है क्विंसीज के बारे में। और जब ये चीज बैकग्राउंड में दिखाई जा रही हो तब हमें एक पैनल यॉच का दिखता है और कसम से पूरे ट्रेलर में ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा। अब जिन लोगों को अभी तक यॉच के बारे में नहीं पता वो लोग इससे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, लेकिन मैंने मांगा पढ़ रखी है और मुझे पता है कि उस सीन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे। वो सीन सच में मुझे गूज बम्स देता है यार। जब यॉच की स्माइल दिखाई जाती है ना, कसम से आई लव दैट सीन। मैंने उस सीन को कई बार रिपीट करके देखा है। उसके बाद हमें एक न्यू ट्रेनी सोल रिपर की आवाज सुनाई देती है, जिसे काराकुरा में भेजा गया है होलोस को मारने के लिए। पर वो इस बात से डर रहा है क्योंकि काराकुरा में रिसेंट टाइम पे बहुत सारे होलोस आ रहे हैं और उसे इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इन होलोस से लड़ पाएगा। तभी उसके ऊपर एक होलो अटैक करता है जिससे वो भाग रहा होता है और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरोसाकी एक कट में उस होलो को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें इचिगो, ओरियो, चैड और ओरिहिमे देखने को मिलते हैं। इसके बाद वो सोल रिपर इचिगो से पूछता है कि तुम कौन हो। इचिगो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है। सो इट्स अगेन टाइम फॉर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो जिन लोगों को नहीं पता कि सब्स्टिट्यूट सोल रिपर क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं। ये वैसे सोल रिपर्स होते हैं जो कि पैदाइशी सोल रिपर नहीं रहते हैं, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से इन्हें सोल रिपर्स की पावर और अथॉरिटी दी जाती है। इचिगो कुरोसाकी आज तक का दूसरा सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है। करंट टाइम पे सिर्फ यही एक एक्टिव सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है जो काम कर रहा है। फिर यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनाई देना शुरू होता है और पूरे ट्रेलर में जो बैकग्राउंड नॉइज यूज किया गया है, चाहे वो क्विंसी के इंट्रोडक्शन का हो, इचिगो के इंट्रोडक्शन का हो, कैप्टन्स के इंट्रोडक्शन का हो, बैकग्राउंड नॉइज मुझे इस ट्रेलर का बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसकी जो वॉइस है उसमें मेरे को उतनी ज्यादा फीलिंग नहीं है जितनी मुझे पहले आया करती थी। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। पर हो सकता है मैं बहुत टाइम के बाद सुन रहा हूँ इसलिए ऐसा हो। जब पूरा एनीमे रिलीज होगा तब हमें इस बारे में पता चलेगा। फिर हमें इचिगो के स्कूल के कुछ पैनल्स देखने को मिलते हैं और ओरियो और इचिगो के बीच में एक कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, जिसमें इचिगो ओरियो को बता रहा है कि मुझे नहीं पता मेरे ऊपर क्यों इतना ज्यादा अटैक किया जा रहा है और ओरियो इचिगो से कहता है कि अपना ध्यान रख। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कोई इचिगो को न्यूज दे रहा है कि ह्योकुमुंडो में कुछ हो गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किसी को बांध के रखा गया है और मुझे अच्छे से मांगा की स्टोरी अभी याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे इतना याद है कि इचिगो अब इसी पर्सन को बचाने के लिए ह्योकुमुंडो जाता है और वहाँ पे उसे लिनलिन, जो कि एक छोटी सी बच्ची है, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, वो उसे वहाँ पे मिलती है और उसके बाद इचिगो और उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें क्विल्जी ओपी देखने को मिलता है जो कि एक क्विंसी है जो कि एक कंपटीशन कर रहा है और उस कंपटीशन को जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा। अब हमें ये कंफर्म नहीं कि ये जो कंपटीशन हो रहा है ये सोल रिपर्स के बीच में करवा रहा है, क्विंसीज के बीच में करवा रहा है या फिर कोई नए तरह के लोग आ गए हैं जिनके बीच में कंपटीशन करवा रहा है। फिर हमें 11 डिवीजन से हिकाकू और यूमिचिका देखने को मिलते हैं जो कि देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हो सकता है वो जो पर्सन हमें शुरुआत में बंधा हुआ दिखा था उसकी किडनैपिंग के बाद वो लोग उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट पैनल में हमें रंगीकू देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा शॉक्ड लग रही है और साइड में ब्लू कलर की लाइट्स हैं जो कि ये कंफर्म करती हैं कि ये उस सीन का एक हिस्सा है जहाँ पे हमें सोल सोसाइटी में बहुत सारे ब्लू बर्स्ट देखने को मिले थे। फिर हमें किसके उराहरा देखने को मिलता है जो कि इस बात को कहता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और चीजें बहुत ज्यादा सीरियस पहले ही हो चुकी हैं। फिर हमें ओरियो अपने फादर के पास देखने को मिलता है और ओरियो अपने फादर से कहता है कि आपको ये सब कुछ पता था, तो ryuken ओरियो से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। फाइनली हमें सारे कैप्टन्स की एक मीटिंग देखने को मिलती है और कैप्टन यामामोटो सारे कैप्टन्स को वॉर के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहते हैं और उसके बाद हमें यॉच का फिर से एक पैनल देखने को मिलता है और यॉच के पैनल के बाद हमें ऋषि का ब्लू बर्स्ट देखने को मिलता है जिसे देखकर रेंगोकू शॉक हो गई थी और याच सोल सोसाइटी को खुद से ही वार्निंग दे रहा है कि स्टर्न रिटर्स सोल सोसाइटी को खत्म कर देंगे। और उसके बाद हमें सारे स्टर्न रिटर्स जो कि क्विंसी हैं
हैं हमें देखने को मिलते हैं। और इनका जो पावर लेवल होने वाला है ये हम इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो पूरा पैनल दिखता है उसमें इनके बैकग्राउंड में सिर्फ ऋषि देखने को मिलती है और कुछ देखने को नहीं मिलता। सो दे आर गोना बी द बिगेस्ट ओपोनेंट विच सोल सोसाइटी हैज एवर फेस्ड। और फिर हमें इचिगो कुरोसाकी देखने को मिलता है जो कि अपने वही यूजुअल डायलॉग्स मार रहा है, मैं सबको बचा लूंगा, मैं सबको बचाने जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा बचाने, मैं वहाँ जाऊंगा बचाने। फिर हमें इचिगो के कुछ फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं और जो डायलॉग्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं उससे ये पता चलता है कि कोई क्विंसी कैप्टन यामामोटो को मारने के लिए आया है, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स मिले थे कि सारे कैप्टन सारे सोल रिपर्स को सारे सोल रिपर्स को खत्म कर दे। तो कैप्टन यामामोटो से कहते हैं कि मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है, यॉच को लाओ। और फिर हमें सारे कैप्टन्स का एक एक पैनल देखने को मिलता है और स्पेशली केनपाची जराकी का। और क्विंसीज में से एक कहता है कि तुम्हारा बांकाई जो है वो चली गई है। उसके बाद हमें कैप्टन हित्सुगाया देखने को मिलता है जो कि ह्यूरन मारी को बुला रहा है, पर ह्यूरन मारी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस क्विंसी के पास पावर होगी कि वो लोगों की बांकाई को कैप्चर कर सकता है या फिर उन्हें नलीफाई कर सकता है कि कैप्टन्स अपनी बांकाई को यूज न कर पाए। फाइनली हमें हिसान कुचुकी की वॉइस सुनने को मिलती है जो कि कहती है कि हमें हार नहीं माननी है और इचिगो आएगा। और फिर हमें इचिगो की वॉइस सुनने को मिलती है जो कि वही फिर से अपने डायलॉग्स मार रहा है, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, मैं सबको बचा लूंगा, मैं तुम सबको बचा लूंगा। और थोड़े टाइम के लिए हमें ओरियो, चैड और ओरिहिमे भी लड़ते हुए दिखते हैं। और फाइनली इचिगो कहता है और इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है और एनिमे की रिलीज डेट कंफर्म की जाती है 10 अक्टूबर 2022। अब ये तो हो गया ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अब इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। अब मैंने मांगा पढ़ा हुआ है और मांगा से मुझे जो चीजें याद है या फिर जिन चीजों के लिए मैं ब्लीच के एनिमेशन का इंतजार कर रहा था उनमें से कोई भी चीज अभी तक हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई है। अब आगे जो बोलने वाला हूँ मैं वो स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से आगे की वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इस एनिमे का मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, उसके कारण है यॉच, उसकी आइज और उसकी पावर्स, कैप्टन यामामोटो की बांकाई, इचिगो का बैकग्राउंड जिसके बारे में हमें ट्रेलर में कोई भी क्लू देखने को नहीं मिला है, सोल किंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है, ये तक रिवील नहीं किया गया है कि सोल किंग इस आर्क में इन्वॉल्व होगा। कैप्टन्स के बांकाई के बारे में हमें नहीं बताया गया है, हमें किसके उराहारा की बांकाई के बारे में नहीं बताया गया है, हमें जूसिरो की बांकाई के बारे में नहीं बताया गया है, हमें शुनसुई की बांकाई के बारे में नहीं बताया गया है। और फाइनली जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है, जिसके लिए इस एनीमे का मैं वेट कर रहा हूँ, वो है केनपाची जराकी की बांकाई। अब केनपाची को हम सभी लोग जानते हैं वो कितना ज्यादा ताकतवर है और अभी तक उससे अपने स्वॉर्ड का नाम भी नहीं पता है। सो जस्ट इमेजिन कि केनपाची जराकी जब बांकाई यूज करेगा तब वो किस लेवल पे होगा, और उस चीज का इंतजार मुझे इस पूरे एनीमे में सबसे ज्यादा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।